नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का स्टडी सर्विस ऑनलाइन कोचिंग एकेडमी शिमला में। मैं प्रवीण, और जैसा कि आप सभी को पता है, आप सभी का एग्ज़ाम जो है वो बिल्कुल बहुत कम टाइम जो है वो आपके लिए बचा है। तो उसके लिए हम क्विक रिवीजन के लिए जो है वो आप सभी के लिए एक इम्पॉर्टेंट सीरीज़ जो हमने चलाई है उसी को कंटिन्यू करते हुए आज का जो हमारा सेशन है इसमें हम टॉप 30 क्वेश्चन जो आपके जीके के रहते हैं, और मेरे पास ये पेपर है टीजीटी 2017 का कि किस तरह का जो है वो पेपर आता है, और साथ में मैं आपको कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन भी दूंगा। तो वीडियो को जो है वो एंड तक ज़रूर देखना है सभी ने, और आई होप ये वीडियो जो है वो आप सभी को हेल्प करेगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का एक परंपरागत स्रोत है। तो ऊर्जा का कौन सा जो है वो एक परंपरागत स्रोत है। इनमें से ऊष्मीय शक्ति है, ज्वारीय शक्ति है, सौर या फिर वायु। तो यहाँ से आपके पास थर्मल एनर्जी जो है वो आपके पास क्या है, एक परंपरागत स्रोत है एनर्जी का, ऊर्जा का। नेक्स्ट देखिए, संयुक्त राष्ट्र महासचिव का कार्यालय जो है वो कार्यकाल जो है वो कितना होता है। जो आपका यूनाइटेड नेशन का महासचिव होता है उसका कार्यकाल जो है वो जनरल सेक्रेटरी जो रहता है उसका जो कार्यकाल रहता है बेसिकली ऑप्शन नंबर सी 5 ईयर्स का जो है वो उसका टाइम पीरियड रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस क्रिकेटर ने जो है वो पुस्तक स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट जो है वो लिखी है। तो यहाँ से सुनील गावस्कर है, सौरभ गांगुली है, सचिन तेंदुलकर या फिर कपिल देव। तो कपिल देव जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। और कपिल देव आप सभी जानते हैं कि भारत के क्रिकेट टीम के जो है वो पूर्व खिलाड़ी है जिसने 1983 में जो है वो क्या किया था, टीम इंडिया को जो है वो विश्व कप जिताया था। इसके बाद 2011 में महेंद्र सिंह धोनी की कैप्टनसी में भी इंडिया ने जो है वो वर्ल्ड कप जीता था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश की करेंसी को लीरा कहा जाता है। बहुत शानदार क्वेश्चन है। तो करेंसी से और उनके अगर हम बात करें कौन सी वहाँ पे जो है वो संसद लाई करती है, और तीसरी चीज़ मैंने आपको डाइट जो है वो बताई थी, तीसरी चीज़ हमने कैपिटल पढ़ी थी। तो वहाँ से 3 क्वेश्चन जो है वो आपके बनते हैं। तो क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की करेंसी को लीरा कहा जाता है। ये हमने डिस्कस भी किया था जब हमारी पेड कोर्सेज की क्लासेस हुई थी स्टैटिक जीके की। तो उसमें मैंने आपको बताया था कि लीरा जो है वो आपकी टर्की की जो है वो मुद्रा है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो इसका बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किस देश की जो है वो राजधानी मैड्रिड है। तो ये भी हमने पढ़ा था कि जो स्पेन की राजधानी है वो क्या है, मैड्रिड है। तो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन का जो है वो बिल्कुल सही आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चांद की रोशनी को धरती पर पहुंचने के लिए कितना समय लगता है। तो चांद की रोशनी की अगर हम बात करें तो धरती पे पहुंचने के लिए लगभग जो है वो 1.3 सेकेंड का टाइम जो है वो लगता है। नेक्स्ट देखिए, सबसे गर्म एवं चमकीला और धरती के सबसे नज़दीक ग्रह जो है वो कौन सा है। तो बुध, शुक्र, मंगल। तो ऑप्शन नंबर बी आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। शुक्र जो है वो सबसे गर्म, चमकीला और धरती के सबसे नज़दीक ग्रह है। इसे भोर का तारा भी कहा जाता है, और चंद्रमा के बाद ये रात्रि आकाश में चमकने वाला सबसे एक प्राकृतिक वस्तु है। तो ऑप्शन नंबर सेकंड जो है वो आपका सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, संसद से भी क्वेश्चन पूछ लिया है। तो मजलिस जो है वो किस देश का संसद का नाम है। तो जल्दी से आंसर करना है साथ साथ में आपने भी। तो इजराइल का संसद का नाम है ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, चरक संहिता के सन्निहित है। तो इनमें से आपके चरक जो है वो इनकी फील्ड कौन सी थी। तो ऑप्शन नंबर डी आपका औषधि से जो है वो कॉरिलेट करते थे। नेक्स्ट देखिए, एक क्वेश्चन मैंने आपको जैसा कि बताया था कि स्पोर्ट्स से आएगा ही आएगा। तो क्वेश्चन क्या है कि सिली पॉइंट जो है वो किससे संबंधित है, फुटबॉल, टेबल टेनिस, बास्केटबॉल या फिर क्रिकेट। तो फुटबॉल जो है वो आपका क्रिकेट से संबंधित है। ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट देखिए, पद्म संभव जिन्होंने तिब्बत में बौद्ध धर्म का जो है वो प्रचार किया था के नाम पर हिमाचल प्रदेश पर किस स्थान पर जो है वो मंदिर बना है उनके नाम पे। तो ये तो आप सभी को पता है, रिवाल्सर। ऑप्शन नंबर ए आपका जो है वो बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट देखिए, टॉस किस
नदी की सहायक नदी है? तो ये भी हमने पढ़ा था कि टॉस जो है वो आपकी यमुना नदी की सहायक नदी है। नेक्स्ट देखिए, वर्ष 1948 में हिमाचल प्रदेश के प्रमुख आयुक्त के अधीन कितने जिलों के साथ जो है वो हिमाचल प्रदेश अस्तित्व में आया था? उस टाइम पे आपके कितने जिले थे? 4 जिले थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हिमाचल प्रदेश में सबसे पुरानी जल विद्युत हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट, याद करना है सभी ने, हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट से जो है वो क्वेश्चन पूछा जाता है। तो शनन जोगिंदर नगर में जो है वो आपके पास सबसे पुरानी हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट है हिमाचल प्रदेश की। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश जब 1971 में फुल स्टेटहुड जो है वो बना था, तो उस टाइम वो भारत का कौन से नंबर का राज्य बना था? तो ये भी काफ़ी शानदार और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो उस टाइम पे अगर हम हिमाचल प्रदेश की बात करें तो ये आपके पास कौन से नंबर का बना था? 18वें नंबर का बना था। 18वें नंबर का स्टेट बना था। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, मिंजर की रस्म। अब देखिए, फेयर और फेस्टिवल मैंने बोला था आपको, मेले और उनसे रिलेटेड, मान लो किसी पर्टिकुलर स्थान पे हिमाचल प्रदेश में जनजाति के लोग रहते हैं, या फिर उनका कोई कल्चर है, या फिर उनकी ड्रेसेस है, या फिर वहाँ पे कोई स्पेसिफिक फेस्टिवल होता है, तो उससे जो है वो क्वेश्चन आता है। तो यहाँ पे पूछा गया है कि मिंजर, सबसे पहले तो मिंजर आपको पता होना चाहिए कि डिस्ट्रिक्ट चंबा में जो है वो सेलिब्रेट की जाती है, और इसकी मुख्य रस्म जो है वो क्या है? मिंजर को प्रवाह करना। ऑप्शन नंबर डी आपका बिल्कुल सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक देखिए, बुक्स और ऑथर हमने डिस्कस किए थे। तो बुक्स और ऑथर से जो है वो क्वेश्चन आया है कि पुस्तक के लेखक है, तो फ्यूचर, पास्ट और प्रेजेंट बिलासपुर, इसके जो लेखक है वो कौन है? इसकी रचना किसके द्वारा की गई है? आनंद चंद जो है वो आपका बिल्कुल सही आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भगवान शिव की 81 फीट ऊंची प्रतिमा हिमाचल प्रदेश में कहाँ पे स्थापित की गई है? तो ये आपके पास हिमाचल प्रदेश के ऊना जिले में जो है वो स्थापित की गई है। तो ऑप्शन नंबर आपका इसमें जो है वो कौन सा सही होगा? आप लोग आंसर करिए जल्दी से। कोटला कला में जो है वो आपकी स्थित है। नेक्स्ट देखिए, हिमाचल प्रदेश मंडी डिवीजन के अंदर कितने मंडल आते हैं? तो मंडी डिवीज़न के अंदर जो है वो आपके कितने मंडल आएंगे? तो जल्दी से आंसर करना है सभी ने। हिमाचल प्रदेश के मंडी डिवीज़न, ये आई थिंक करंट अफेयर का जो है वो क्वेश्चन है, तो फटाफट आंसर करना सभी ने कि इसमें जो है वो क्या इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का जो है वो आंसर आ जाएगा। तो इस क्वेश्चन के लिए आपके पास कितने जिले आते हैं? 5, बिलासपुर, हमीरपुर, मंडी, कुल्लू और लाहौल स्पीति। नेक्स्ट देखिए, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है तो इसको रहने दीजिए। आर्थिक सूचना के आधार पे ये भी करंट अफेयर से रिलेटेड है। हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति जिले में सर्वाधिक क्या है? तो ये आपने बताना है कि हिमाचल प्रदेश में जनसंख्या घनत्व जो है वो कम है। ऑप्शन नंबर आपका जो है वो सी इसमें जो है वो सही आंसर था। नेक्स्ट देखिए, शक संवत का पहला महीना कौन सा होता है? तो शक संवत का जो पहला महीना होता है आपका कौन सा होता है? तो सभी को पता है कि चैत्र जो है वो फर्स्ट मंथ होता है। तो आई होप आप सभी को सारे क्वेश्चन जो है वो क्लियर हुए होंगे। साथ में मैं आपको बता दूं कि स्टडी सर्विस जो है वो एक ऑनलाइन कोचिंग अकेडमी है जिसको शिमला से जो है वो रेगुलेट किया जाता है, और हिमाचल प्रदेश के लगभग जितने भी टीजीटी है, टीचिंग एग्ज़ाम तो है ही है, इसके अलावा अलग अलग क्लर्क का एग्ज़ाम है, आपका सब इंस्पेक्टर का एग्ज़ाम है, या फिर कोई स्टेनो का एग्ज़ाम है। तो हमीरपुर बोर्ड की बात करें या फिर शिमला बोर्ड की, उनके सभी एग्ज़ाम की जो वो ऑनलाइन प्रिपरेशन करवाई जाती है। हमारी ऑफिशियल प्ले स्टोर ऐप भी आपको जो है वो मिल जाएगी, जिसमें कि आपको जो है वो स्टोर ऑप्शन में डिफरेंट बैचेस जो है वो मिल जाएंगे, तो आप उसको भी विजिट कर सकते हैं। और साथ ही अगर आपको किसी तरह की क्वेरी है तो 7591046600 इस पे आप जो है वो कांटेक्ट कर सकते हैं। और अभी रिसेंटली जो हमारे बैच स्टार्ट होने वाले हैं वो नोट कर लीजिए, आपके LT कमीशन का बैच आने वाला है,
टीजीटी आर्ट्स कमीशन का बैच आने वाला है और जेबीटी कमीशन का जो आपके पास बैच हमारे पास ऑलरेडी 2 से 3 बैच रनिंग में है। टीजीटी कमीशन की बात करें तो 7 बैचेस जो है वो रनिंग में है और एलटी कमीशन का भी हमारे पास एक बैच जो है वो स्टार्ट हो चुका है। तो इन सभी कमीशन के लिए आप जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। इसके अलावा और मैं आपको बताऊं कि रिसेंटली जो बैच नंबर 8 टीजीटी आर्ट्स के लिए, बैच नंबर 5 आपके पास जेबीटी कमीशन के लिए हमारा जो है वो स्टार्ट होने वाला है। तो आप 15 दिसंबर से जो है वो एडमिशन ले सकते हैं। 15 दिसंबर से हमारी एडमिशन जो है वो स्टार्ट हो जाएगी। और अगर आपको इसके रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन चाहिए तो 7591046600 हमारा ऑफिशियल जो है वो कॉन्टैक्ट नंबर है। इस पे आप जो है वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो इसी तरह से जो है वो बने रहें और अगर वीडियो आपको हेल्पफुल लगती है, डेली बेसिस पे हम आपके लिए जो है वो अलग अलग चीज़ें जो है वो प्रोवाइड करवा रहे हैं। तो आई होप आप सभी जो है वो बिल्कुल प्रॉपरली अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे और अपने पेपर को अच्छे से जो है वो क्रैक करेंगे। तो इसी तरह से 1 नॉटिकल मील जो है वो किसके बराबर होता है, तो 1852 मीटर के बराबर आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इतिहास में रक्त और लौह पुरुष के नाम से किसे जाना जाता है। तो ये तो काफ़ी आपको पता भी होगा कि लौह पुरुष के नाम से जाना जाता है प्रिंस बिस्मार्क को। ऑप्शन नंबर डी आपका सही आंसर है। नेक्स्ट देखिए, निम्नलिखित में से किस ब्रिटिश प्रधानमंत्री ने भारतीय स्वतंत्रता की घोषणा की थी। तो अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर सी क्लेमेंट एटली के द्वारा जो है वो की गई थी। नेक्स्ट देखिए, मनुष्य ने सबसे पहले निम्नलिखित में से किस धातु का सबसे पहले जो है वो प्रयोग किया था। तो अगर हम बात करें मनुष्य की तो सबसे पहले तांबे का जो है वो प्रयोग किया गया था। तो ये तो हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। उपनिषद का क्या अर्थ होता है ये भी मैंने आपको जो है वो क्लासेस में बताया है ऑलरेडी। तो हिंदुओं का जो है वो एक क्या है, धार्मिक पुस्तक को जो है वो जाना जाता है। तो ये थे हमारे आज के जो है वो टॉप 30 क्वेश्चन। तो आई होप आप सभी वीडियो को लाइक करेंगे, शेयर करेंगे अपने दोस्तों के साथ। और जो स्टूडेंट फर्स्ट टाइम चैनल को विजिट कर रहा है, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें और तभी जो है वो आप लोगों को ऑनलाइन जो आपके पास हमारा जब भी लाइव सेशन चलता है या फिर कोई न्यू नोटिस जो है वो पब्लिश होता है तो उसके रिगार्डिंग आपको जो है वो इजीली नोटिस मिल जाएगा। तो थैंक यू सो मच। आई होप आप सभी जो है वो अच्छे से आप अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू सो मच।